नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की कर लेते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको देंगे। जयपुर से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक जारी है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। नतीजों से पहले पार्टी ओवरऑल आकलन कर रही है। चुनाव प्रचार, पार्टी के परफॉर्मेंस की जानकारी दे रहे हैं नेता। तो बड़ी बैठक इस वक्त जारी है। आपको जानकारी दे दें, जयपुर से बड़ी खबर है जहां पर बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक इस वक्त जारी है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। नतीजों से पहले पार्टी ओवरऑल आकलन कर रही है। 4 जून को नतीजे आने वाले हैं और उससे पहले पार्टी ओवरऑल आकलन करने में जुटी हुई है। चुनाव प्रचार, पार्टी के परफॉर्मेंस की जानकारी नेता देते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से चुनाव प्रचार किया गया, पार्टी ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है और किन किन सीटों पर संदेह है और किन किन सीटों पर पार्टी पूरी तरीके से जीतती हुई नजर आ रही है, उन सभी चीजों का आकलन किया जा रहा है। आपको बता दें, आज ये बड़ी बैठक जयपुर में हो रही है और सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है और नतीजों से पहले ये पार्टी का ओवरऑल आकलन है कि किस तरीके से पार्टी ने परफॉर्मेंस दी है। क्या सारी की सारी जो सीटें हैं उस पर बीजेपी का कितनी मजबूत पकड़ बीजेपी की बनी है। अलवर से बड़ी खबर अब आपको देंगे, जहां पर बहरोड़ थाने का एसएचओ राजेश और उसका रीडर अजीत ट्रैप किया गया है। आपको जानकारी दे दें कि आईफोन लेते हुए एसीबी ने ट्रैप किया है। डीएसपी नीरज भारद्वाज ने की कार्रवाई। अलवर एसीबी की बहरोड़ सदर थाने में कार्रवाई। बहरोड़ सदर थाने का एसएचओ राजेश और उसका रीडर अजीत ट्रैप किया गया है। आईफोन लेते हुए एसीबी ने ट्रैप किया है। जयपुर एसीबी के एएसपी सुनील सिहाग, टीएसपी नीरज भारद्वाज की यह कार्रवाई। रियल एस्टेट कंपनी एचएसजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर को आरोपी बनाने की दी थी धमकी। 20 दिन पहले जयपुर मुख्यालय में शिकायत दी थी, जिसके बाद शनिवार को आईफोन लेते रीडर और एसएचओ को ट्रैप किया गया है। रीडर ने परिवादी से 15,000 रुपए की डिमांड भी की थी। तो बहरोड़ एसएचओ ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। बहरोड़ थाने का एसएचओ राजेश ट्रैप किया गया है। एक और बड़ी खबर आपको देंगे। हिंडौन सिटी से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर कबाड़ के गोदाम में आग लगी है। शीतला माता मंदिर के पास है ये कबाड़ का गोदाम। आग लगने से चारों ओर धुएं का गुबार छाया हुआ है। सूचना पर नगर परिषद से पहुंची दमकल की टीम, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तो जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। कबाड़ के गोदाम में भीषण आग की तस्वीर सामने आई है। शीतला माता मंदिर के पास जो कबाड़ का गोदाम है वहां पर यह आग लगी है और जैसे ही यह आग लगी है तो आग का तांडव देखने को मिला है। इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आग बेहद ही भयानक नजर आ रही है क्योंकि कबाड़ में आग बहुत तेजी के साथ फैलती है और इसी का नतीजा है कि थोड़ी ही देर में पूरे इलाके में जो कबाड़ रखा हुआ था उसमें आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग पर काबू पाया गया है। कबाड़ के गोदाम में भीषण आग का तांडव देखने को मिला है। हम धुएं का गुबार आपको दिखा रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भीषण है, आग कितनी अधिक लगी हुई है। शीतला माता मंदिर पास में है और उसी के पास में ये कबाड़ का गोदाम है जहां पर आग इस वक्त लगी हुई है। हिंडौन सिटी से खबर आपको दे रहे हैं। फिलहाल इस आग पर दमकल की टीम ने काबू भी पा लिया है, ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है। तो ये राहत की बात है कि दमकल टीम ने इस पर काबू पा लिया, लेकिन बाहर रखा सारा सामान तो जल गया है। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई जानकारी इस वक्त नहीं सामने आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कबाड़ के गोदाम में ये आग की तस्वीर निकलकर सामने आई है और आग लगने से आप देख सकते हैं चारों ओर आपको धुएं का गुबार नजर आ रहा होगा। आसपास के जो इलाके हैं वहां पर जो रहने वाले लोग हैं वो अपने घरों से बाहर निकल आए हैं क्योंकि ये आग भीषण रूप भी ले सकती थी। हालांकि दमकल की टीम मौके पर पहुंची है। और अब आपको आग के तांडव की चारों ओर तस्वीरें दिखाते हैं। प्रदेश में लगातार आग लगने की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। शाहपुरा में खाद्य तेल से भरे ट्रक में भीषण आग लग जाती है और देर रात ट्रक में आग लगने से हड़कंप मच गया है। तस्वीर पहली शाहपुरा की आपको हम दिखा रहे हैं। केकड़ी से भीलवाड़ा की ओर जा रहे ट्रक में सरसों का तेल भरा था।
और झालावाड़ की भी बात कर लेते हैं, जहां पर मालगाड़ी के डिब्बों में भीषण आग लग गई। झालावाड़ रोड श्री छरपुरा स्टेशन के पास लगी आग पर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं बीकानेर में पीएनबी बैंक में आग लगने की खबर सामने आई थी। श्री गंगानगर के गजसिंहपुर में गौशाला में भीषण आग लग गई है। तूड़ी से भरे गोदामों में लगी आग पर रात भर काबू पाने की कवायद जारी रही। एक तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, ऊपर से आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में बेहद ही सचेत रहने की जरूरत आप सभी को है। शाहपुरा, झालावाड़, बीकानेर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अलग अलग घटनाएं आग की निकलकर सामने आई है। श्री गंगानगर में भी आग का तांडव देखने को मिला है। खाद्य तेल से भरे ट्रक में किस तरीके से भीषण आग लग गई है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। वहीं बैलगाड़ी के डिब्बों में भी आग लगने की खबरें झालावाड़ से निकलकर सामने आई है। फिलहाल इस आग पर काबू पा लिया गया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर आज एक बार फिर से भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी निकलकर सामने आया है। आपको बता दें कि कार सवार दंपति गुड़गांव से उज्जैन महाकाल के दर्शन को जा रहे थे और इसी दौरान दौसा के बांदीकुई थाना क्षेत्र में कार को ट्रक ने टक्कर मार दी और हादसे में कार सवार तीनों लोगों को दौसा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दंपति की मौत हो गई है, जबकि जो घायल बेटे दिव्यांग का इलाज इस वक्त जारी है। हाईवे पे हुआ है और ट्रक से हुआ था एक्सीडेंट। दूसरी बात, यहाँ पे एम्बुलेंस आई, काफ़ी देर में एम्बुलेंस आई। उसके बाद यहाँ पे जब हॉस्पिटल पहुँचे तो उसके बाद आपका यहाँ पे स्ट्रेचर भी टाइमली नहीं पहुँचा। 15-20 मिनट तो स्ट्रेचर आने में लगा, फिर उनको लाए अंदर। उन्होंने बोला कि फादर की डेथ हो गई है। और मदर को देखा तो अब मदर के लिए भी कोई भी जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट नहीं किया गया। तो एग्जिट पोल आने में अब कुछ ही घंटे का समय बाकी और इससे पहले प्रदेश के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने लोकसभा चुनाव में 400 सीटें जीतने का दावा किया है। उनका कहना है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। प्रदेश में भी सभी 25 की 25 सीटें बीजेपी जीतेगी। अपने विभागों में चल रहे कार्यक्रमों को लेकर भी डिप्टी सीएम ने न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सुनिए। इस वक्त मेरे साथ डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और परिवहन मंत्रालय का कार्यभार भी इनके पास में है, हमारे साथ मौजूद हैं। और आज एग्जिट पोल के नतीजे जो हैं वो सामने आ रहे हैं। इसी को लेकर डिप्टी सीएम से हम बात करेंगे। डिप्टी सीएम साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। एग्जिट पोल के नतीजे आपके सामने हैं या नतीजे सामने आ रहे हैं, सबसे पहले इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ और उनके नेतृत्व में जो जनता का जनमानस है वो विकसित भारत को साकार करने का है। और निश्चित रूप से आम आवाम माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा मत एवं समर्थन इन चुनाव में दिया है। और आने वाले नतीजों में 4 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। जी सर, मैंने चूंकि एग्जिट पोल की बात की है तो एक आंकड़ा आपने अभी तक दिया नहीं है कि ये आंकड़ा 400 पार में कहां तक जाकर रुकने वाला है, जैसा कि आप कहते हैं। आंकड़ों के मामले में एग्जिट पोल में सब अपनी अपनी समीक्षाएं, अपनी अपनी राय देंगे निश्चित रूप से। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरह से जो आम जन भावना है और हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। सर, अब राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान की 25 सीटों को लेकर आपका क्या मत है? आपको क्या लगता है? देखो, राजस्थान की जनता जिस तरह से पिछली सरकार कांग्रेस ने इस राजस्थान को पीछे धकेलने का काम किया है, हमारे किसानों को के साथ अन्याय किया है और हमारे युवा भाइयों के साथ जो धोखा किया इन्होंने, और पिछली 5 साल में जिस तरह से उन्होंने राजस्थान को पीछे धकेला है, तो हमारी राजस्थान की जो जनता ने जो मैंडेट दिया है भारतीय जनता पार्टी को और डबल इंजन की सरकार बनाई है, उस हिसाब से जनमानस अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ और माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आम राजस्थान की जनता ने अच्छी तरह से भरपूर मत दिया है।
ये थे डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और एग्जिट पोल के नतीजे चाहे जो हों, ये अपनी बात को लेकर अडिग हैं। इनका कहना है कि इस बार जो है वो तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सरकार बनाने जा रहे हैं और आंकड़ा 400 के पार ही रहेगा। राजस्थान को लेकर भी इनका मत बहुत साफ है। इनका कहना है कि पिछले 2014-2019 में 25 और 25 सीटें जीती थी, तो 2024 में भी ये राजस्थान के अंदर 25 सीटों पर जीतने जा रहे हैं। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ आसिफ खान, न्यूज 18 जयपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार के बाद राज्यसभा सदस्य राजेंद्र गहलोत जोधपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित बताया है और उन्होंने कहा है कि 4 जून को विपक्ष का जो हंगामा हो रहा है वो पूरी तरह से शांत हो जाएगा और एक बार फिर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अपने राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा और दिल्ली में चुनाव प्रचार में सक्रियता से कार्य करने के बाद जोधपुर पहुंचने पर उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ लोकसभा चुनाव जीतने जा रही है। के अंतिम दौर से ये सिद्ध हो गया कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलेगा। 400 पार की बात हम कर रहे हैं, 400 पार, कांग्रेस राजनीति से बाहर। विपक्ष का यह हंगामा हकीकत में ऐसा एकदम शांत हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिलेगा। तो वहीं कोटा शहर में छात्रों के सुसाइड के मामलों ने देश भर की चिंता बढ़ा रखी है। कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे छात्रों के सुसाइड केस रोकने के लिए पुलिस ने नई पहल की है। इसके लिए कोटा पुलिस ने मेटा से कोलैबोरेशन किया है। मेटा के सहयोग से शहर पुलिस न केवल तनावग्रस्त स्टूडेंट को चिन्हित कर पाएगी, बल्कि दस्तयाब और काउंसलिंग कर उनका तनाव मुक्त करने का भी बीड़ा उठाएगी। कोलैबोरेशन के मुताबिक अब कोई भी छात्र फेसबुक और इंस्टाग्राम आदि इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर तनाव और आत्महत्या की मंशा जाहिर करने के संकेत देने वाले या खुद को नुकसान पहुंचाने वाले संदेश, फोटो और वीडियो जैसी कुछ पोस्ट डालेगा तो मेटा इसको तुरंत अपने एल्गोरिदम में फ्लैग कर लेगा और इसकी तत्काल जानकारी पुलिस से शेयर की जाएगी। मेटा न केवल कोटा शहर बल्कि पूरे राजस्थान राज्य से ऐसी जानकारी साझा करेगा। एक मेटा से कोलैबोरेशन की गई थी, जिसमें कि कहीं से कोई भी अगर सेल्फ हार्म की कोई पोस्ट डालता है तो अलर्ट पुलिस के पास तुरंत आ जाता है और यूपी पुलिस ने इसके माध्यम से 203 जानें बचाई थी। तो ये आइडिया मुझे बिल्कुल तुरंत क्लिक किया और इसमें तुरंत मेटा के जो हेड है, इंडिया हेड, उनसे संपर्क किया गया। जब मेटा टीम द्वारा हमें बताया गया कि ये एक डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक ना होकर पूरे एक राज्य के लिए तो कर सकते हैं, तो हम कम से कम समय में ये जल्द से जल्द चालू हो जाए सुविधा, इसलिए कोटा पुलिस ने हमने ही इसको टेक ओवर किया कि पूरे राज्य का हमारे पास ही भेज दें। कोचिंग नगरी में स्टूडेंट को तनाव मुक्त करने के लिए कोटा शहर पुलिस ने मेटा के सहयोग से एक पहल का आगाज किया है। कोई भी स्टूडेंट तनाव की स्थिति में सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट अपलोड करेगा या रील अपलोड करेगा तो उनकी जानकारी मेटा तुरंत शहर पुलिस को उपलब्ध करवाएगा, जिसके बाद लोकेशन ट्रेस करने के बाद शहर पुलिस तत्काल उस छात्र तक पहुंचेगी और उनको न केवल दस्तयाब करेगी बल्कि उनको तनाव मुक्त भी कर पाएगी। उम्मीद की जा रही है कि कोटा में स्टूडेंट सुसाइड के प्रयास व लापता होने के डरावने आंकड़ों के बाद कोटा पुलिस का यह प्रयास रंग लाएगा। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए देश का नंबर 1 न्यूज चैनल।